रावण का काल रूप जो कभी प्रकट नहीं हुआ। कहा जाता है कि रावण ने शिव की तपस्या के समय 11,000 वर्षों तक ध्यान किया था। इस ध्यान के दौरान उसने काल तत्व, समय और मृत्यु की शक्ति को समझने की कोशिश की। उस साधना से उसके भीतर एक अंधकारमय ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे उसने काल रूप नाम दिया था। लेकिन भगवान शिव ने कहा था, यदि तू उस रूप को धारण करेगा तो पूरा सृष्टि संतुलन टूट जाएगा। इसलिए रावण ने उस रूप को अपने भीतर ही छिपा लिया। वो रूप कभी किसी ने देखा नहीं और उसकी शक्ति के संकेत कई बार दिखाई दिए, जैसे जब उसने कैलाश पर्वत उठाया या जब मेघनाद का जन्म हुआ। उस रूप की विशेषताएं लोक कथाओं के अनुसार उसका शरीर काला नहीं बल्कि समय की तरह धुंधला और चलायमान था, मानो अंधकार खुद उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि नीली बिजली जैसी चमकती थीं और उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। उसकी आवाज 3 दिशाओं में एक साथ गूंजती थी। कहा जाता है ये त्रिकाल ध्वनि थी। उस रूप में वह काल का प्रतिरूप था, यानी हर जीव का अंत उसके विचार मात्र से हो सकता था। शिव की चेतावनी जब रावण ने ध्यान में वह रूप पाया तो शिव ने कहा, हे दशग्रीव, यह रूप तुझ में ही रहे। यदि यह बाहर आया तो ना तुझ में रावण बचेगा, न ब्रह्मा की सृष्टि का संतुलन। इसलिए रावण ने उस रूप को अपने भीतर बंद रखा। रामायण में उसने कभी वह रूप धारण नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो राम का नहीं, पूरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इस काल रूप को रावण तत्व कहा गया है, जो मृत्यु, अहंकार और समय की चरम सीमा का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह वही ऊर्जा है जिसे बाद में कुछ सिद्ध योगियों ने महाकाल तत्व के रूप में साधना में अपनाया। अगर तुम चाहो, मैं इस रावण के काल रूप पर आधारित एक छोटा रहस्यमय वर्णन, जैसे किसी पुराण या कथा शैली में, लिख दूं, जिसमें बताया जाए कि अगर वह रूप कभी प्रकट होता तो ब्रह्मांड में क्या होता। क्या मैं वो रहस्यमय वर्णन लिख दूं?